अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पाक नेवी सिविलियंस 2025 ए 2026 की टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस है, जो कि 17 अगस्त 2025 का ये पेपर है। आज के दिन जो सवालात आए हैं पेपर में वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा। आज के टेस्ट में आने वाले अहम सवालात होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 17 तक पेपर दे दिए हैं वो इनके एमसीक्यूज़ के आंसर्स देख लें, और बाकी जिन्होंने नहीं दिया वो अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें। इंशाल्लाह इन सवालात से आपका टेस्ट ज़रूर पास होगा। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। यूडीसी, एलडीसी, सिविल, स्टोरमैन, असिस्टेंट की ये एमसीक्यूज़ होंगे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस अगस्त के मंथ के हर दिन के अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। नेक्स्ट आप आज के टेस्ट के एक्सपीरियंस की तरफ आइएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके जी, फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है सिनोनिम ऑफ पॉल्यूट्स। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्यूरीफाई, ऑप्शन बी है कंटेमिनेट्स, ऑप्शन सी है क्लीन, ऑप्शन डी है फ्रेश। सिनोनिम होता है जो बिल्कुल सेम मीनिंग हो। तो पोल्यूट्स आलूदगी, आलूदा वाटर होता है, ठीक है, पानी होता है, उसको बोलते हैं। तो कंटेमिनेटेड भी सेम इसी चीज़ को ही बोलते हैं। तो पोल्यूट्स का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, कंटेमिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन सी है स्पीड, ऑप्शन डी है करंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेप्स, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मैंगो। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट मैंगो है गर्मियों में। ठीक है, और इसके अलावा आपको पाकिस्तान के नेशनल चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के नेशनल बर्ड बताएं। नेशनल बर्ड है चकोर, नेशनल एनिमल है मारखोर, नेशनल कलर ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़। ठीक है, नेशनल लाइक सालन जो होता है वो निहारी। तो इस तरीके से नेशनल फ्रूट्स लाइक और नेशनल जूस शुगर कैन, ये सब आपको लाजमी आने चाहिए। मैंने एक एक करके आपको सारे बताए हैं, आपने अपने माइंड में रखने हैं। नेशनल ट्री मुझे ऐसा याद आ रहा है, नेशनल ट्री है देवदार पाकिस्तान का। ठीक है, तो कम से कम जब भी मैंने बोला इन सब को आपने अच्छे से याद रखना है ताकि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे स्किप ना हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। ओके जी, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बेस्ट सीवी रिज्यूम बनवानी है तो वो भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, या कोई भी पाकिस्तान की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसकी तरफ से, और उसके अलावा स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, लैपटॉप स्कीम, होनहार स्कीम, ई बाइक स्कीम, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। इसको आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। ओके जी, 169 इज़ द स्क्वायर ऑफ, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 13। 13 को हम स्क्वायर करेंगे, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 169। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है।
इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपको लाजमी इनकी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, इस गोली को ना याद करके ना माइंड में रख कर आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, ताकि इंशाल्लाह जैसे पेपर आएगा आप ज़रूर क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीफ इज़ टू ट्री एस बीज आर टू, मतलब क्या होता है। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हनी, ऑप्शन बी है हाइव, ऑप्शन सी है फ्लावर्स, ऑप्शन डी है हनी कप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हाइव। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पर पजल होते हैं, वो फ्लावर्स लगा देते हैं। नहीं, फ्लावर्स आपको मैं बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ है इसका आंसर फ्लावर्स, बट इसका फ्लावर आंसर नहीं है, इसका हाइव है। तो आपको मैं पहले से ही बता रही हूँ, आपके सामने इस आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने इसको माइंड में रखना है। इसका मतलब यानी बीज आर टू हाइव होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ प्लेडी। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रॉमिस, ऑप्शन बी है ब्रेक, ऑप्शन सी है जी, ऑप्शन बी है ब्रेक, ऑप्शन सी है रिफ्यूज़, ऑप्शन डी है इग्नोर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है वेनस, ऑप्शन डी है जुपिटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मार्स। प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट इज़ कॉल्ड मार्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Excel इज़। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल N, ऑप्शन बी है कंट्रोल C, ऑप्शन सी है कंट्रोल V, ऑप्शन डी है कंट्रोल M। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कंट्रोल N। ठीक है, एडिशनली आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि जब हम इधर पूछा हुआ है MS Excel, एक होता है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS Excel। ठीक है, ये 3 मेन होते हैं। तो इधर पूछा हुआ है MS Excel, जो MS वर्ड होता है ना, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें शॉर्टकट की होती है न्यू डॉक्यूमेंट की एज सेम टू सेम MS Excel के, यानी कंट्रोल N हम करते हैं तो MS Excel में और MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। बट जो MS पावर पॉइंट होता है ना, उसमें अगर हमने न्यू, उधर ना हम न्यू जो भी एक पेज निकालते हैं उसे न्यू डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, उसे न्यू स्लाइड बोलते हैं। पावर पॉइंट में हम स्लाइड बोलेंगे, तो उधर न्यू स्लाइड लाने के लिए, लाइक सिंपल वर्ड में बताऊँ तो न्यू पेज यानी खाली पेज लाने के लिए हम कंट्रोल M प्रेस करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से रिपीट करती हूँ, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N करेंगे, MS पावर पॉइंट में हम करेंगे कंट्रोल M न्यू स्लाइड के लिए, और MS Excel में लाइक दिस में हम करेंगे कंट्रोल N। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं इसकी। ठीक है, ऑप्शन बी में है जो कंट्रोल C, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, ये हर स्टूडेंट को पता ही होगा। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, और जो नहीं है उनको भी ये पता होता है। बट जिनको नहीं पता ना, वो सुने कि कंट्रोल C का मतलब कंट्रोल यानी कॉपी करना। आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो फिर बाद में पेस्ट कर देते हो। पेस्ट की क्या है आपको बताती हूँ। पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V, आपने ये डॉक्यूमेंट ऐसे करके पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करके आपने उसे दूसरे पेज पे, दूसरे डॉक्यूमेंट पे, स्लाइड पर आपने उसको कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल M मैंने क्या बताया था, कंट्रोल M MS पावर पॉइंट। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई भी शॉर्टकट की बहुत ही मतलब अच्छे से आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये शॉर्टकट की इसलिए यूज़ होती है। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। आप इंगेजमेंट करेंगे ना, लाइन इंगेजमेंट रखेंगे तो ज़रूर आपका पेपर पास होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। जो चुप करके स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो अच्छी बात है, वो भी कर जाते हैं, बट ज़्यादा बेटर होता है बोलने वाला स्टूडेंट्स। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी शॉर्टकट की आती है, तो आपने उसका आंसर भी साथ में लिखना है कि ये शॉर्टकट इस वजह से यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन इंग्लिश ग्रामर गिव्स इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है एडवर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वर्ब। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 5 इज। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 1/5, ऑप्शन डी है -1/5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है -1/5। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आपके एकेडमिक टेस्ट के पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, लाजमी मैथ्स की भी प्रैक्टिस करके जानी है। आपको मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि आपने अपने ख़ास तौर पर 9-10 की जो सी मैट्रिक्स वाला चैप्टर है ना, उसको लाजमी करके जाना है, क्योंकि उसमें होता है कोई नुल मैट्रिक्स होता है, तो इसके अलावा ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स की आपको पहचान होनी चाहिए। स्टेटमेंट में डेफिनेशन आ जाएगी या किसी तरीके से उनकी एग्जांपल लिखी होगी, तो आपने बताना होगा कि ये कौन सी वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड प्रेजेंट इन रेन वाटर। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक, ऑप्शन सी है नाइट्रिक, ऑप्शन डी है कार्बोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है कार्बोनिक। एसिड प्रेजेंट होता है रेन वाटर में, कार्बोनिक। ये बात आपको नहीं पता होगी, बट ये अब बात याद रखना। ठीक है, सिंपल वाटर नहीं होता रेन का। नेक्स्ट है हमारा, कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सखरदू, ऑप्शन बी है गिलगित, ऑप्शन सी है हुंजा, ऑप्शन सी है गिजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है गिलगित। पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं। ठीक है, एक है सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब। तो इनके भी कैपिटल्स होते हैं, वो आपको लाजमी आने चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में 1 बाय 1 सबके कैपिटल्स बताए हैं। ठीक है, आपने अगर आपको नहीं आते तो आपने उनको भी याद करना है। ठीक है, एडिशनली तौर पे बता रही हूँ आपको। और इसके अलावा आपको हर प्रोविंस का एरिया भी आना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुके हैं आजकल के पेपर्स में, तो लाजमी आपको एरियाज़ भी आने चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, उसका भी कैपिटल आपके साथ देखें इधर शेयर हो गया है। इसके अलावा आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी पता होना चाहिए, मुजफ्फराबाद। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित, दोबारा से बता देती हूँ, KPK का है पेशावर, बलूचिस्तान का है कोयटा, सिंध का है कराची, पंजाब का है लाहौर। तो ये इनके कैपिटल्स हैं, आपको लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा आप रिपीट कर लेना इनको, एरिया आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट ट्रेवल्स इन फोटॉन्स एज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेव ओनली, ऑप्शन बी है पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बोथ, वेव एंड पार्टिकल। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन फोटॉन्स, फोटॉन्स के अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है तो वो वेव एंड पार्टिकल्स। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबुल इस्लाम इज़ नॉन एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है KPK खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सिंध, बाबुल इस्लाम इज़ नॉन एज अ सिंध। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज़। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है मैटर का। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है एटम, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री आनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी है रिएक्शन इक्विली। ठीक है, ऑप्शन सी है बॉडी मूविंग कांस्टेंट, ऑप्शन डी है बुक ऑन टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है रिएक्शन, और EQ जो भी बनता है वो है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ॉल्ट शीट इन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज़।
फिर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यूडीसी एलडीसी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पेपर में कंप्यूटर के एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, क्योंकि आपकी जॉब ही कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपने कंप्यूटर की बेसिक तैयारी तो ख़ास तौर पर करके जानी है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 3। डिफ़ॉल्ट शीट्स इन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज़ 3, ठीक है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने लगी हूँ, ठीक है, जो कि आपने मुझे कमेंट में इनका आंसर लाजमी देना है, ओके जी। वो 2 क्वेश्चंस हैं, आपने पहले ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक कौन सी गज़वा में शहीद हुए थे। तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। और इसके अलावा आपसे जो सेकंड क्वेश्चन है, जो कि मैं अपनी सारी वीडियोस में आपके साथ 1 बाय 1 करके पूछती जा रही हूँ, कि आपने कैपिटल्स बताने हैं मुझे। जो स्टूडेंट्स पहले से ही वीडियोस देखते हैं और कैपिटल्स आंसर में कमेंट करते हैं, तो उनकी ग्रिप बनती जा रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने कैपिटल बताना है फ्रांस का कैपिटल आपने कमेंट में बताना है। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन था, वो था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक कौन सी गज़वा में शहीद हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। लाजमी इसका आंसर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड इन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1962। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1956। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड इन 1956। इसके अलावा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, तो ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। और एडिशनली मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान का जो अभी करंटली कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ड है, यानी उस पर बेस्ड है 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ क्रीसेंट इज़। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है सर्कल, ऑप्शन सी है हाफ मून, ऑप्शन डी है प्लैनेट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, हाफ मून इज़ द सिनोनिम ऑफ क्रीसेंट। इसके अलावा आपको एंटोनिम्स भी आने चाहिए, प्रपोजिशंस भी आने चाहिए, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए। इंग्लिश के पेपर आपके पोर्शन के एमसीक्यूज़ का सिलेबस है, लाइक फॉर एग्जांपल ये तो लाजमी आपको आनी चाहिए, ठीक है। लाजमी आपने इंग्लिश का पोर्शन क्लियर करना है, तो ये इनकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करके जानी होगी, ओके। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। मुश्किल आपको पता है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जो तैयारी करके नहीं जाते, लेकिन जो तैयारी करके जाते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ओके। आपको और प्रोविंस के भी डिस्ट्रिक्ट्स आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की टू सॉर्ट डाटा इन एक्सेल, ठीक है। अरेंजमेंट जो पूरा कर देता है ना, वो कौन सी यानी हमारा शॉर्टकट की है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल ए, ऑप्शन बी है कंट्रोल एस, ऑप्शन सी है, ये भी सेम आ गया, ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस डी प्लस एस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ये वाली जो शॉर्टकट की है ना, ऑल्ट प्लस डी प्लस एस को हम अगर प्रेस करते हैं तो हमारी शॉर्टकट की टू सॉर्ट डाटा इन एक्सेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। देखें, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लीमा, ऑप्शन बी है ओस्लो, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है मैक्सिको सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ओस्लो। कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज़ कॉल्ड ओस्लो। और जो ये लीमा है ना, लीमा ये एक कंट्री है पेरू, तो उसका कैपिटल है। और जो मैक्सिको सिटी है, ये मैक्सिको का कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ ओहद वाज हेल्ड इन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 624,
ऑप्शन बी है 625 AD, ऑप्शन सी है 627 AD, ऑप्शन डी है 630 AD। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 625 AD में बैटल ऑफ ओहद वाज हेल्ड, यानी हेल्ड हुई थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि दोनों क्वेश्चंस बताने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इज गैस। ये कोई वर्ड था, ठीक है, बट आप ये देखें एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x लेस देन y एंड y ग्रेटर देन x प्रॉपर्टी इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी है साइमेट्रिक, ऑप्शन सी है ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैलीलियो वाज फेमस ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है कंपस, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टेलीस्कोप। गैलीलियो वाज फेमस ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को इजाद किया था। ठीक है, ये थे फिजिक्स की क्वेश्चंस। ठीक है, असिस्टेंट का जो पेपर है ना वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, बट आप जिन स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट में अप्लाई किया तो उनको लाजमी मैं बता रही हूँ कि आपने फिजिक्स की ग्रिप बहुत ही अच्छी रखनी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है गिलगित, ऑप्शन सी है KPK, ऑप्शन डी है सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बलूचिस्तान। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज इज बलूचिस्तान। ठीक है, और इसके अलावा एडिशनली क्वेश्चन भी आपके साथ मैं सॉल्व करवाती हूँ कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा बलूचिस्तान है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? KPK। ओके, KPK हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बलूचिस्तान हमारा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट वेलोसिटी विल। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कांस्टेंट, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है डिक्रीज, ऑप्शन डी है ज़ीरो। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी इंक्रीज। इफ़ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, इस तरह ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है आपने बताया है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ऑप्शन बी है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन सी है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ऑप्शन डी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ये जो सेंटेंस है वो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का, उसकी जो पहचान है वो ING इंग है, इसकी वजह से इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वॉट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है कोलम्बो। ठीक है, कोलम्ब। तो वाट, वोल्ट, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बस लास्ट यही क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, कोई थोड़ा सा डिफरेंट लगा है या कोई भी यानी कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही ख़ास तौर पर, तो आप हमें कमेंट करें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर जो कि आपके साथ शेयर किया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट करके उस MCQ को भेजें, आपको समझा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आपने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने पेपर की, बाकी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पेपर क्लियर होगा। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।